जय हिंद दोस्तों, द स्टडी और यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है सो केमिस्ट्री पार्ट 3 का वीडियो डालेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है सो चैनल पे डाल चुके हैं। जो भी लोग अभी तक नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस दोनों वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आप सभी लोगों का सर्वप्रथम ब्रह्मास्त्र सीरीज में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सल्फर जो है सो कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, रबर वल्केनाइजेशन करने में भी उपयोग किया जाता है, बारूद बनाने में भी उपयोग होता है, औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। आते हैं अमोनिया प्रतिकारक के रूप में भी उपयोग होता है, आइस फैक्ट्री में भी उपयोग होता है, रेयान बनाने में भी उपयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O का उपयोग शल्य चिकित्सा में करते हैं। श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में भी करते हैं उपयोग। फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में भी उपयोग होता है। प्रोड्यूसर गैस जिसका सूत्र होता है CO+N2 भट्ठी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण में उपयोग करते हैं। वाटर गैस का जो है सो सूत्र होता है CO+H2 ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और वेल्डिंग में भी उपयोग करते हैं। आते हैं अगला सवाल। निष्क्रिय वातावरण बनाने में कोल गैस का उपयोग करते हैं। हार्ड स्टील निर्माण में CO2 का उपयोग करते हैं। हीरा का उपयोग कांच काटने में करते हैं। लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग जो है सो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में इत्यादि सब में करते हैं। अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड जिसका सूत्र AlCl3 होता है, उसका उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में करते हैं। आगे आते हैं। फिटकिरी का रासायनिक नाम जो है सो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और फिटकिरी का सूत्र जो है सो KAlSO4 का होल 2 × 12H2O होता है। फिटकिरी का सूत्र जो होता है K2SO4 AlSO4 का होल 3 × 24H2O होता है। और वो जो बताए थे उसका होता है पोटास एलम या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है KAlSO4 का होल 2 × 12H2O। ये होता है पोटास एलम का सूत्र। तो आगे चलते हैं। फिटकिरी 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। फिटकिरी को 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है। बर्न्ट एलम को फिटकिरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो होती है अम्ल वर्षा SO2 के कारण होता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसका सूत्र होता है HgCl2, उसका उपयोग जो होता है कैलोमेल बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है HgO, उसका उपयोग मलहम में और जहर के रूप में करते हैं। मरकरी जो है सो उसका सूत्र होता है Hg, और इसका उपयोग जो है सो थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में उपयोग करते हैं। जिंक सल्फाइड ZnS श्वेत पिगमेंट के रूप में करते हैं। कवकनाशी के रूप में उजला थोथा या जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। जिंक जिसका सूत्र होता है Zn बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में इत्यादि सभी में करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका सूत्र होता है कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नेस या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है।
क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में करते हैं। पारा के मिश्र धातु अमलगम कहते हैं। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन अमलगम नहीं बनाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार सन 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जिसको TNT कहते हैं, यह टोल्यूइन के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति जो होती है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की 6900 मीटर प्रति सेकंड होती है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। अब आते हैं RDX। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। RDX को USA में साइक्लोनाइट कहते हैं। RDX को जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX की खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हैनिंग ने शुद्ध सल्फेट दानेदार पाउडर के रूप में किया था। अब आते हैं बारूद, जिसे गन पाउडर कहते हैं। बारूद की खोज रोजर बेकन ने किए थे। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। बारूद का प्रथम अभिलेखित प्रयोग 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया। अब आते हैं साबुन पे, सोप। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेपोनिफिकेशन कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं यानी कास्टिक सोडा, करे साबुन कहलाते हैं। करे साबुन का उपयोग जो है कपड़ा धोने में होता है और मुलायम साबुन का उपयोग जो है सो स्नान करने में होता है। अब आते हैं डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट जो है सो साबुन से अच्छा होता है, उत्तम होता है। डिटर्जेंट जो है सो Ca+2 Mg+2 तथा Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट इत्यादि जो है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। अब आते हैं सीमेंट पे। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, जिसे लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। सीमेंट में कैल्शियम के एल्यूमिनेटो तथा सिलिकेटो का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटो और एल्युमिनियम सिलिकेटो का मिश्रण है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य ये है कि प्रारंभिक जमाव को धीमा कर दिया जाए। सीमेंट का धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। सन 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पेडिन ने सीमेंट की खोज की और उसने इसका नाम
पोर्टलैंड सीमेंट रखा। सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए रखा क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट का जो कलर जो था वो पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। उर्वरक, अब आते हैं उर्वरक पे। यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों H2NCONH2। फिर से सुन लीजिएगा, H2NCONH2 यूरिया का सूत्र है। इसमें नाइट्रोजन जो है सो 46% पाया जाता है। अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल 2 इंटू SO4। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहता है। अमोनिया की मात्रा 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग जो है सो चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट जो है सो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, यह कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और जिप्सम का मिश्रण होता है। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है। प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं। ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड, जिसे सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। मधुरक, इसकी खोज 1879 में हुई थी। ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड। सैकरीन की खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। सैकरीन की खोज 1879 में हुई थी, जिसको अक्सर लोग शरबत बनाने में या फिर मीठा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सैकरीन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। बाजार में उपलब्ध कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक जैसे एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रोलोस एवं एलिटेम इत्यादि सब हैं। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। एस्पार्टेम सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। एस्पार्टेम अम्ल तथा फेनिल एलानीन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। एस्पार्टेम मधुरक है। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है। यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। सुक्रालोस सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। अब आते हैं दोस्तों कांच पे। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्टज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा कांच का निश्चित गलनांक डैश होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, नहीं होता है, तो नहीं में मारिएगा। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, ये भी नोट करने लायक है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं का यौगिक रंगीन मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग, दोस्तों यहाँ पर मिश्रित पदार्थ है यानी
धातु का नाम बताएंगे और उसके बाद कांच में मिलाने पर वो कैसा रंग देगा ये हम बताएंगे। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिलाते हैं कांच में तो गहरा नीला हो जाएगा शीशा का कलर। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड अगर मिलाते हैं कांच में तो हरा कलर हो जाएगा शीशा। सेलेनियम ऑक्साइड अगर मिलाते हैं शीशा में तो नारंगी लाल हो जाएगा शीशा। फेरिक ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो भूरा हो जाएगा शीशा। गोल्ड क्लोराइड अगर मिलाते हैं तो रूबी लाल हो जाएगा। कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो पीला हो जाएगा। क्यूप्रिक लवण अगर मिलाते हैं तो पीकॉक नीला हो जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो हरा हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो लाल रंग का हो जाएगा शीशा। क्यूप्रस ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो चटक लाल हो जाएगा। इत्यादि ऐसे ही धातु अगर मिलाते हैं तो हम अपने इच्छा अनुसार कलर शीशा का बनाते हैं। अब आते हैं उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जीलियस को दिया जाता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। अब आते हैं दोस्तों उद्योग और उत्प्रेरक। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने 6 हम बताएंगे, 6 में से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख तथ्य अब बताएंगे दोस्तों। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। कार्बन 14 C14 यानी कार्बन 14। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से पूछेगा तो बढ़ेगा होगा, बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैले गैस फॉस्जीन में बदल जाता है। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है उसमें दोस्तों। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन का निर्माण टोल्यूइन से होता है। सैकरीन श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है। सैकरीन शर्करा के उपयोग अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है। सैकरीन का कैलोरी मान नहीं होता है दोस्तों। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा घट जाती है। क्रीम में जो है सो दूध की मात्रा क्रीम में जो है सो वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा घट जाती है। सिरका में एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जो है सो प्रिस्टले ने किए थे। हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। अत्यधिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। बर्तनों में कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नोबेल धातु अब हम बताएंगे 5-7। Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, RH, Ru, OS, ये सभी जो है सो नोबेल धातु है। Ag यानी चांदी, Au यानी सोना, Pt माने प्लेटिनम, Ir माने ये आयोडीन, आयरन सॉरी दोस्तों, Ir माने आयोडीन है। Hg यानी मर्क्यूरी, सीसा इत्यादि जो भी हम बोले हैं उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ध्यान नहीं अभी। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी कई शिफ्ट में पूछा गया था। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होती है? तो विटामिन नष्ट होती है। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व लिथियम है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? तो लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक है फ्लोरीन। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम का समस्थानिक की संख्या है 27। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। मिथेनॉल, जिसका सूत्र होता है दोस्तों CH3OH, मिथेनॉल CH3OH का कम मात्रा भी मानव को अंधेपन बना देता है। मिथेनॉल अगर आपके आंख में लग जाए तो अंधापन भी होने का शिकार बन सकते हैं। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जाता है। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं दोस्तों। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। सोना का घनत्व पारा से के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमिथेल एक्रिलेट का उपयोग किया जाता है। लेगजैन बुलेट प्रूफ कांच में उपयोग होता है। लेगजैन बुलेट प्रूफ कांच में उपयोग होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में उपचयन विधि काम में लाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है।
सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंधक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है। अब पदार्थ औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम बताएंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है सो संपर्क विधि से उत्पादन करते हैं। इस्पात जो है सो बेसेमर विधि से उत्पादन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विधि से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले ब्लॉक प्रक्रम से उत्पादन करते हैं। और अमोनिया को हैवर प्रक्रम से, हॉवर। फिर से एक बार बोल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से, इस्पात बेसेमर विधि से, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम से, अमोनिया हॉवर प्रक्रम से। तो इस तरह से दोस्तों लूसेंट जो है सो सामान्य ज्ञान का, केमिस्ट्री का जो है सो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तीनों पार्ट में आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान का हो गया है। तो आप लोग जो है सो कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर